इस ट्रायंगल ए बी सी में हाइपोटेनस यानी कि कर्ण दे रखी है 28 सेंटीमीटर ए सी जो है, और इसका एरिया दे रखा है 196 वर्ग सेंटीमीटर। ये दे रखा है इसका एरिया 196 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। ए बी दे रखी पी और बी सी दे रखी क्यू। तो आपको इस एंगल थीटा की वैल्यू निकालनी है, यानी कोण थीटा निकालना है, जबकि इसकी कर्ण दे रखी है 28 सेंटीमीटर और इसका एरिया दे रखा है 196 वर्ग सेंटीमीटर। ये समकोण त्रिभुज है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें क्या करेंगे, हम जानते हैं कि एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल होता है ए बी सी का 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि हिंदी में कहेंगे त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो इसका बेस जो है ए बी है और ऊंचाई बी सी है। इसका जो बेस है वो ए बी है और ऊंचाई बी सी है। अब इसमें क्या किया, ए बी बी सी लगा दिया, ए बी की वैल्यू। तो इसमें क्या करेंगे 1/2 पी की वैल्यू हमने निकाली है। कैसे का निकाली, साइन थीटा बराबर बी सी अपान ए सी। बी सी का आया है जो लंब है और ए सी कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण लगा दिया फार्मूला। तो Q/28 आ गया। अब ये Q/28 आया, इससे Q निकाल लिया। 28 की साइन थीटा गुणा हो गई, 28 साइन थीटा हो गया। ऐसे ही कॉस थीटा निकाला, आधार बटे कर्ण होता है, आधार ए बी बटे कर्ण। आधार इसमें इस त्रिभुज में आधार ये है, इसे कह देंगे आधार। ये कर्ण है तो आपकी, ये तुम्हारा लंब है। लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं और बेस को आधार कहते हैं। ये लगा दिया कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, यानी आधार ए बी हो गया और कर्ण तुम्हारी ए सी हो गई। इससे P/28 आ गया। P का मान है 28 cos थीटा और Q का मान है 28 sin थीटा। ये मान P और Q को वैल्यू उठा के यहाँ लगा दी इसमें। ये P की वैल्यू लगा दी 28 cos थीटा, Q की वैल्यू लगा दी 28 sin थीटा। अब इससे sin थीटा इंटू cos थीटा वैल्यू निकाल ली, 2 गुणा ये जो बटेगा 2 था, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 196 गुणा में पहुँच जाएगा। तो 2 गुणा 196 को हमने भाग कर लिया 28 गुणा 28 से। ये हल करने में कितना मिला, ये मिला तुम्हारा sin थीटा का वैल्यू के लिए। हाँ, एक और चीज़ है, हमने क्या करा 2 से गुणा कर ली, 2 से गुणा कर ली, इस 2 से। वैसे इसको सॉल्व करेंगे तो केवल 1 मिलेगा, 1/2 मिलेगा, 2 से कट गया, ये आएगा sin 2 थीटा की वैल्यू आएगी 1, यानी कि 2 sin थीटा cos थीटा की वैल्यू कितनी आई 1। अब क्या करेंगे sin 2 थीटा, ये 2 sin थीटा cos थीटा का फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है वो, ये फार्मूला होता है sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा और cos थीटा। ये फार्मूला था 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा की वैल्यू होती है। तो 2 sin थीटा cos थीटा की जगह पर, यानी कि इसकी जगह पर हमने sin 2 थीटा रख लिया। sin 2 थीटा बना गया और 1 sin 90 का मान है, तो sin 2 थीटा sin 90, 2 थीटा 90 हो गया, sin हट जाएगा, थीटा बराबर 45 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, थीटा 90 को 2 से भाग कर देंगे, बस 45 आ गया। तो इसी तरीके से एंगल क्या निकल गया, थीटा ही आंसर हो गया। तो इसका मतलब है कि हाइपोटेनस और बेस के बीच जो एंगल आएगा 45 डिग्री आएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था। एक बार पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है 4 की पावर x+2 प्लस 4 की पावर x+5 = 5 है। फाइंड x। आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो गिवन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन दे रखी है, ये वाली, ये कहलाती है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। इसको हमने लिख लिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए क्या करते हैं हम इसमें। ये 4 की पावर x+2 है, प्लस इसको लिख देंगे 4 की पावर x+2 + 3 लिख लेंगे = 65 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसमें हमने x+5 को लिख दिया x+2 + 3, क्योंकि 3 और 2 मिलकर 5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इम्प्लाइज दैट 4 की पावर x+2 लिख देंगे। इसको 4 की पावर x+2 अलग कर लिया ये, और गुणा 4 की पावर 3 अलग कर लिया, आगे हो गया 65। अभी क्या हो जाएगा, इसमें से हम इसे 4 की पावर x+2 यहाँ भी है, 4 की पावर x+2 यहाँ भी कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा 4 की पावर 3 = 65, implies that 4x⁻², 4 की पावर 3 का मतलब 4 × 4 × 4 आ जाएगा।
ये 65 हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट 4 की पावर x प्लस 2, ये 4 चौक 16 चौका 64 आ जाएगा। ये हो जाएगा 65, 64 अपन जोड़ के 65, इस 65 से 65 को भाग हो जाएगी, ये 1 आ जाएगा। ये 1, इस 1 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 0। हम जानते हैं कि अगर किसी भी संख्या की पावर 0 हो, सिंस a की घात 0 बराबर 1 होता है। तो अब क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट 4 की पावर x प्लस 2 बराबर 4 की पावर 0। यहाँ बेस 4 है, पावर x प्लस 2 है, यहाँ बेस 4 है, पावर 0 है। इसका मतलब क्या होगा, कंपेयर कर लेंगे ऑन कंपेयरिंग बी गेट x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इट इम्प्लाइज दैट 2 उधर चला जाए माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू -2। तो हेंस द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -2, ये आपका आंसर हो गया। तो x बराबर आया -2, ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। एक बार इसका पूरा अच्छे देख लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ये क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है। 4 की पावर रूट x और रूट x की पावर रूट x आप बराबर 256 दे रखा है, 256 दे रखा है। आपको फाइंड करना है x की वैल्यू, यानी कि अगर 4 की पावर रूट x और रूट x की पावर रूट x है बराबर 256 है, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए देखते क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, हमारे पास दिया है 4 दिया है, इस पर अंडर रूट x लिखा है, इसकी पावर अंडर रूट x है, बराबर 256 है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इम्प्लाइज दैट यहाँ 4 लिख दें, इसकी पावर रूट x, इसकी पावर रूट x लिख दें, ये रूट x है, काट अंडर रूट x, और ये हो जाएगा 4 की पावर 4, क्योंकि 4 की पावर 4 का मतलब 256 होता है। अब हम ये देख रहे हैं, इसको थोड़ा और लिख लो सही करके, 4 की पावर अंडर रूट x, इसकी पावर अंडर रूट x बराबर 4 की पावर, इस 4 को लिख दो 2 की पावर 2, क्योंकि 2 की पावर 2 का गुणा जाएगा। तो ऑन कंपेयरिंग बी गेट, जब यहाँ 4 है तो यहाँ 4 है, जब यहाँ रूट x तो यहाँ 2 है, जहाँ रूट x तो यहाँ 2 है। इसका मतलब हम देखते हैं कि रूट x की वैल्यू मिली हमें 2 कंपेयर करने पर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, हिंदी में कहेंगे दोनों बार करने पर। और ऑन कंपेयरिंग बी गेट का मतलब है तुलना करने पर प्राप्त होता है। तो जब बार करेंगे दोनों तरफ तो क्या आएगा हमारा, देखिए ध्यान से, इधर रूट x का वर्ग करेंगे, इधर तुम्हारा 2 का वर्ग करेंगे। तो जब रूट x का वर्ग करेंगे तो इस रूट से ये वर्गमूल हट जाएगा, इसका मतलब, और 2 का वर्ग करेंगे, इसका मतलब 2 गुणा 2 होता है। इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो हमारा जो सलूशन आया इस क्वेश्चन का, x इक्वल टू 4 आया, ये इसका आंसर होगा।
तो आप देख रहे हैं ये हमने तीसरा क्वेश्चन किया था। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमने ऐसे ही और ढेर सारे क्वेश्चन देखने के लिए हमने यूट्यूब पर नीलम मैथ्स एंड शिब्बू टप्पू के नाम से एक यूट्यूब चैनल बनाया है। आप यूट्यूब पर जाएं और नीलम मैथ्स शिब्बू एंड टप्पू को वहाँ खोजें, आपको हमारे ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।